गांव के एक छोटे से कच्चे घर में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे घराने का सुकून ही छीन लिया। खाने की एक प्लेट ने रिश्तों के पर्दे खींच दिए। मोहब्बत, लालच, अना और भूख ने हकीकतें दिखा दी। माँ ने जो छुपकर फैसला किया था वो बेटी ने सुन लिया, और यूं घर में खाने के बंटवारे ने सबको बदल कर रख दिया। आखिर वो एक रात कैसे सबकी जिंदगी का मोड़ बनी, ये कहानी बताती है कि असल घर वही होता है जहाँ इंसाफ और मोहब्बत एक साथ रहें। सूरज गुरूब हुआ तो हर घर में चूल्हा जल उठा, जिससे साफ जाहिर था कि हर घर में रात के खाने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। उसी गांव के एक कच्चे से घर में अम्मा भी, उसके दो बेटे अहमद और फरूक और एक बेटी मरियम परेशान बैठे थे, क्योंकि आज उनके घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी सब्जी और चंद रोटियां थीं। अम्मा भी मुसलसल चूल्हे के पास बैठी यही सोच रही थी कि इतने कम खाने में सबका पेट कैसे भरेगा। उन्होंने आंख भरी और खुद से फिर कहने लगी, चलो जो है वही बांटना पड़ेगा, अब क्या ही हो सकता है। फरूक बड़ा भाई था, जो सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से घर को चलाता था, जबकि अहमद कोई काम ना करता। और अब अपने भाई के पास बैठकर कह रहा था, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, जिसकी वजह से मेरा सर घूम रहा है। तभी फरूक ने भी जवाब दिया, हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो देखते हैं अम्मा कैसे खाने की तकसीम करती हैं। अब मरियम ने अपने दोनों भाइयों की बातें सुन ली, और वो खुद से कहने लगी, मैं ऐसा करती हूँ, आज कम खाना खा लेती हूँ तो अम्मा और भाइयों का पेट भर जाएगा। असल में गरीबी की वजह से उसके छोटे से दिल में बड़ी बड़ी सोचों ने जन्म ले लिया था। सब्जी इतनी कम थी कि कटोरे का सिर्फ पेंदा ही भरा था, और उधर रोटियां भी इतनी कम थी, ज्यादा न बन सकी, जिसकी वजह से जब अम्मा बी ने इतना कम खाना देखा तो वो खुद ही दिल में टूट गई। अब अम्मा बी ने जो खाना बनाया था उसे बाहर दस्तरखान पर रख कर बच्चों को आवाज देने लगी, चलो बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। सब बैठ गए, लेकिन सबके चेहरों पर परेशानी साफ जाहिर थी, क्योंकि खाना बहुत ही कम था। अब अम्मा बी ने बच्चों में खाना बांटते हुए बड़ी रोटी निकाली और वो फरोख की थाली में रख दी, और कहने लगी, बेटा तुम दिन भर मेहनत करते हो, तुम थोड़ा ज्यादा खा लो। ये देखकर अहमद से बर्दाश्त ना हुआ और वो गुस्से से बैठ गया, मगर कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे माँ की ये नाइंसाफी लग रही थी। अब अम्मा भी के घर में अजीब सी खामोशी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगे, क्योंकि घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। भूख ने सबकी जुबानें बंद जो कर दी थी। अब मरियम जानती थी कि अहमद को भी भूख लगी है, इसलिए उसने अपनी रोटी का टुकड़ा आधा किया और वो अहमद की प्लेट में रख दिया। ये देखकर अहमद पहले चौंक गया और फिर कहने लगा, मरियम तुम खुद भी तो भूखी हो। तो मरियम मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं भाई, मुझे आज बहुत कम भूख लगी है। अब अम्मा भी ने भी मरियम को देख लिया था। जब वो अपनी रोटी का टुकड़ा अपने भाई की प्लेट में रख रही थी, तो उनके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत और दुख दोनों भर गए, और वो खुद से सोचने लगी, बेटी का ख्याल करना भी तो जरूरी है। अब अम्मा बी ने कपड़ा खोला और उसमें से कल की पड़ी हुई बासी रोटी का छोटा सा टुकड़ा जो उन्होंने अपने लिए रखा था, वो निकालकर अपनी बेटी को दिया, और कहने लगी, बेटी मैंने तेरे लिए संभाल कर रखा था। तो मरियम हैरान रह गई, अम्मा आपने खुद भी तो नहीं खाया। अब मरियम जानती थी कि अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया और वो भूखी हैं, मगर फिर भी अम्मा ने झूठ बोल दिया, मैं तो खा चुकी हूँ बेटा, मुझे भूख नहीं है। ये देखकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उधर अहमद और फरूक को भी पता चल गया कि अम्मा ने कुछ नहीं खाया और वो भूखी हैं, और जो खाना बना था वो अम्मा ने उनमें बांट दिया था। अब वो बेचारे शर्मिंदा हुए और माँ से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, अम्मा हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकते। ये सुनकर अम्मा भी ने गहरी सांस ली और कहने लगी,
बेटा, मैं कह तो रही हूँ मुझे भूख नहीं है। तुम सब मेरी वजह से परेशान मत हो। मेरे बच्चों, घर उसी वक्त बनता है जब बांटने में इंसाफ हो। आज सबने मेरे लिए भी सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। अब अम्मा के सामने तीनों बहन भाइयों ने बैठकर वादा किया, अम्मा, कल से हम सब मिलकर काम करेंगे। घर में फिर कभी भूख नहीं आने देंगे। ये सुनकर अम्मा भी की आंखों में खुशी झलक उठी। अगले दिन जब सुबह हुई तो सब जल्दी उठ गए। मरियम ने साफ सफाई की और अम्मा भी ने बैठकर सारे बर्तन धोए। उधर वो दोनों भाई मिलकर फरूक और अहमद गांव के बाजार में गए और दिहाड़ी करने लगे ताकि घर का खाना अच्छे से चल सके। जब शाम का वक्त हुआ तो घर में खुशबू फैली हुई थी। आज रोटियां भी ज्यादा थी और खाने के लिए सब्जी भी। घर के सब चेहरों पर सुकून था। तो अम्मा ने कहा, बेटी, देखा, यही असल बरकत है कि मिलजुल कर मेहनत की जाए। उस रात सबने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। ना किसी ने कम लिया, ना ज्यादा, सब बराबर, सब खुश। अम्मा ने दिल में शुक्र अदा किया, मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं। अब ये घर कभी भूख का नहीं बल्कि मोहब्बत का होगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, घर वही मजबूत होता है जहाँ बांटने में इंसाफ हो, क्योंकि मोहब्बत और जिम्मेदारी मिलकर भूख को भी शिकस्त दे देती हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.